नमस्कार, मैं डॉक्टर पीसी आचार्य, सह आचार्य हिंदी विभाग, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से आपसे एक बार फिर से मुखातिब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले वक्तव्यों में हिंदी निबंध के विकास यात्रा पर अनेक व्याख्यानों को पढ़ा, सुना, समझा। आज हिंदी निबंध के विकास की इस विकास यात्रा के एक और आयाम पर हम चर्चा करेंगे। भारतेंदु युगीन निबंधों के उपरांत शुरुआत होती है द्विवेदी युग की। भारतेंदु युग में निबंध साहित्य का मार्ग तो पर्याप्त प्रशस्त हुआ था, किंतु स्थायी विषयों पर गंभीर शैली में विशेष कुछ नहीं लिखा गया। सन 1903 में द्विवेदी जी ने सरस्वती का संपादन अपने हाथ में लिया। उनका साहित्य जगत में प्रवेश वरदान सदृश सिद्ध हुआ। द्विवेदी जी ने हिंदी गद्य की अव्यवस्थित और अनिश्चित दशा को सुधारा भी। भाषा में से व्याकरण संबंधी दोषों को दूर किया, सामूहिक परिष्कृत भाषा का रूप स्थिर किया। भाषा सुधार के अतिरिक्त उन्होंने विषयानुरूप भिन्न भिन्न गद्य शैलियों का निर्माण किया। भाषा शैली के साथ ही विषय की दृष्टि से भी द्विवेदी जी ने हिंदी निबंध का रूप रंग गंभीर बनाया। इस युग में निबंध कुछ अधिक बौद्धिक हो गए। बेकन के गंभीर निबंधों का अनुवाद द्विवेदी जी ने बेकन विचार रत्नावली के नाम से किया और श्री गंगा प्रसाद अग्निहोत्री ने मराठी के निबंधकार चिपलूण के निबंधों का निबंध मालादर्श नाम से हिंदी में अनुवाद किया। द्विवेदी जी, श्याम सुंदर दास, गुलेरी जी आदि निबंधकारों ने गंभीर विचारात्मक निबंधों की रचना की। विषय की दृष्टि से भी इस युग में निबंध साहित्य का पर्याप्त विकास हुआ है। पूर्ण सिंह, गुलेरी जी, माधव प्रसाद मिश्र आदि ने सुंदर भावात्मक निबंधों की भी रचना की। द्विवेदी जी इस युग की विशेष रूप से प्रेरक शक्ति थे। उन्होंने जीवन चरितात्मक, भाषा व्याकरण संबंधी, वैज्ञानिक, साहित्यिक, समीक्षात्मक, भावात्मक, पुरातत्व, वाणिज्य आदि से संबंधित अनेक विषयों पर अपनी लेखनी चलाई। इनके निबंधों में व्यक्तित्व की वैसी विशिष्टता नहीं पाई जाती जो आगे रामचंद्र शुक्ल में दिखाई देती है। उनके निबंधों को शुक्ल जी ने बातों के संग्रह कहकर उनके प्रति अन्याय ही किया है। चाहे शुक्ल जी जैसी गहराई उनके साहित्यिक समीक्षात्मक निबंधों में न आ पाई हो, पर हिंदी पाठक को भिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त कराने में वे पूर्ण सफल रहे हैं। द्विवेदी जी की भाषा में सरलता का गुण बहुत है। आपकी शैली बोधगम्य, भाषा परिष्कृत और व्याकरण सम्मत है। द्विवेदी जी के अतिरिक्त इस युग में विचारात्मक निबंधों की रचना करने वालों में बाबू श्याम सुंदर दास का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। बाबू जी ने साहित्यिक विषयों पर बड़ी सूझबूझ के साथ लिखा है। आपकी शैली भी व्यास शैली है। सरलता उसका गुण है, किंतु रही उसमें निर्वैयक्तिकता ही। बाबू गुलाब राय ने भी इसी समय लिखना आरंभ किया, किंतु उनकी निबंध कला का विकास कुछ आगे उत्कर्ष काल में ही हुआ। शुद्ध निबंध कला की दृष्टि से पद्म सिंह शर्मा, सरदार पूर्ण सिंह, पंडित माधव प्रसाद मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस युग के विशिष्ट निबंधकार हैं। इनमें व्यक्तिगत विशेषता और निजीपन कुछ अधिक दिखाई देता है। पद्म सिंह शर्मा की शैली बड़ी रोचक और फड़कती हुई है। संस्मरण साहित्य के वे प्रवर्तक माने जाते हैं। श्री माधव प्रसाद मिश्र ने धार्मिक, पौराणिक, त्योहार, पर्व, तीर्थ यात्रा आदि से संबंधित विषयों पर बड़े प्रभावपूर्ण निबंध लिखे हैं। इन निबंधों में इनका देश प्रेम और सांस्कृतिक जागरूकता खूब दिखाई देती है। भावात्मक निबंध शैली का इनके निबंध सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। सरदार पूर्ण सिंह ने भी उच्च कोटि के भावात्मक निबंध लिखे हैं। इन्हीं के द्वारा इन्होंने हिंदी में अपना एक अलग स्थान बनाया है। भावना, दार्शनिकता, आध्यात्मिकता और विश्व बंधुत्व की भावना का इनके निबंधों में अद्भुत सम्मिश्रण है। आपकी भावात्मक शैली भी प्रौढ़ है। श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी में निबंध की प्रतिभा और भी प्रखर है। उनकी विचारधारा अपने युग से भी अधिक प्रगतिशील है। कछुआ धर्म, मारे श्री मोही कुठाव, संगीत आदि निबंधों में उनकी शैली का उत्कर्ष, उनके व्यंग की प्रांजलता और विचारों की प्रगतिशीलता दृष्टव्य है। आगामी वक्तव्य में हम बात करेंगे निबंध की विकास यात्रा के
वर्तमान काल की, जिसे हम उत्कर्ष काल का भी नाम दे सकते हैं।